हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ आवर चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। ये एक चैप्टर 3 है क्लास 12th हिस्ट्री बुक का। और आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हमें पढ़ना है दैट्स अबाउट महाभारत। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट्स अबाउट महाभारत। लेट्स गो। पहला ये जो हमें पढ़ना है दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास। चैप्टर का नाम है किनशिप। मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि किनशिप हम किसको कहते हैं, दैट इज अबाउट रिलेटिव्स। कास्ट तो हमें पता है जात पात को कास्ट कहते हैं, और क्लास में जो डिवीजन होता है सोसाइटी का तब उसको क्लास कहते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये तो हमें पता ही है। नाउ किनशिप रिलेटिव्स और किथ्स और किन्स को हम किनशिप कहते हैं। महाभारत आल्सो नोन एज कुरुक्षेत्र। जो महाभारत है इसका एक और नाम भी है दैट इज कुरुक्षेत्र। इट इज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट एपिक ऑफ इंडिया। इसको कंसिडर किया जाता है सिग्निफिकेंट एपिक ऑफ इंडिया। किसको? महाभारत को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिक्स इन इंडिया। वन इज महाभारत एंड सेकंड वन इज रामायण। और हमें क्या पढ़ना है अबाउट महाभारत। एपिक हम किसको कहते हैं? एपिक हिस्टोरिकल पोएम, एक हिस्टोरिकल पोएम होती है, और वी कैन से इवेंट्स या वी कैन से हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ए पोएटिक फॉर्म। जब हिस्टोरिकल इवेंट्स बयान किए जाते हैं लेकिन किसमें? इन ए पोएटिक फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एपिक। एपिक इन शॉर्ट आपको याद रखना है महाभारत जो है ये एपिक है। एपिक हम किसे कहते हैं? एपिक में हिस्टोरिकल इवेंट से लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ पोएटिक फॉर्म है। यह है एपिक का मतलब। नाउ महाभारत इज सीरीज ऑफ वॉर्स बिटवीन टू कजन्स और फैमिली। जो महाभारत है ये बेसिकली क्या है? जो महाभारत है ये बेसिकली वार है, बैटल है बिटवीन टू कजन्स और टू फैमिलीज के दरमियान एक लड़ाई है। दैट इज कारावास, एक फैमिली जो है कारावास है, और सेकंड वन इज पांडवास और कारावास के दरमियान लड़ाई है, और उसी का जो फिर नाम रखा गया है दैट इज महाभारत। पांडवास वर 5 ब्रदर्स। जो पांडवास थे वो 5 ब्रदर्स थे विच इंक्लूड धर्मराजा एक ब्रदर था, भीमा एक ब्रदर था, दूसरा था अर्जुना, तीसरा था चौथा जो था वो नकुला था, और पांचवा जो था वो सहदेवा था। दीज वर द 5 ब्रदर्स ऑफ पांडवास। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज अबाउट कारावास। जो दुर्योधना वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ कारावास। जो कारावास एक और फैमिली थी, उनका जो एल्डर बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? उसका नाम दुर्योधना था। वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ कारावास। व्यासा, अभी व्यासा कौन है? व्यासा ऋषि हमने पढ़ाई है पहला ही, दैट इज व्यासा ऑथर ऑफ महाभारत। जो ऑथर है महाभारत का, इसका जो राइटर कौन है, जो ऑथर है वो है व्यासा ऋषि। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। जो महाभारत थी इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ओरिजिनली पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया है? दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया था और मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। जो महाभारत की ओरिजिनली राइटिंग है किस लैंग्वेज में हुई? दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर। ऑथर के बारे में इसे कंट्रोवर्सी है, हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमने पढ़ना ही है ऑथर्स ऑफ महाभारत। वो हमें एलाबोरेट करके पढ़ना है। इसमें आपको शॉर्ट में याद रखना है आता भी राइटर ऑफ महाभारत दैट इज व्यासा। इसको अब माना जाता है राइटर ऑफ महाभारत। अब जो लड़ाई हुई बिटवीन टू फैमिलीज दैट इज पांडवास एंड कारावास, इसकी जो बोन ऑफ कंटेंशन थी दैट इज जो लड़ाई की जड़ थी वो क्या थी? फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर एक पैलेस थी यूपी में, इसे के इस पर हुकूमत करना एक इसका काज था। जो लड़ाई हुई बिटवीन कारावास एंड पांडवास और पांडवास एंड कारावास। और
दूसरा जो बोन ऑफ कंटेंट या वो कैन से काज था वार का वो द्रौपदी थी. जो द्रौपदी कौन थी? शी वाज अ प्रिंसेस ऑफ पंचाला. पंचाला नॉर्दर्न किंगडम एक थी. पंचाला इसमें एक प्रिंसेस थी, उसका नाम द्रौपदी था. ये भी एक काज था फॉर द बैटल बिटवीन कारावास एंड पांडवास. दो हमने पढ़े, दैट इज फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर. हस्तिनापुर पर हुकूमत करना एक काज था, और दूसरा जो था द्रौपदी. जो द्रौपदी थी ये प्रिंसेस ऑफ पंचाला थी. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हुआ होगा. दैट इज अबाउट बोन ऑफ कंटेंशन. अब जो द्रौपदी थी इसका जो मैरिज था इसके बारे में हमें पढ़ना है. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. मैरिज ऑफ द्रौपदी ये हमें पढ़ना है. इन आर्करी कंपटीशन, एक आर्करी कंपटीशन किसको कहते हैं? इसमें जो निशान जो तीर अंदाजी करते थे एक ऐसा ही एक कंपटीशन था. ये याद रखना, एक कंपटीशन था जहाँ पर तीर अंदाजी करते हैं. अर्जुना हमें पहला ही पढ़ा. अर्जुना था ये वन ऑफ द ब्रदर ऑफ कौन था? पांडवास. द ब्रदर ऑफ पांडवास, ये पांडवास का ब्रदर था. थ्रू एरो, इसने एरो या तीर एट द प्रॉपर पॉइंट विज एट द आइज ऑफ फिश थ्रो विच ही गॉट द्रौपदी इन मैरिज. बेसिकली उन्हें कंपटीशन रखा था, और कंपटीशन का जो फिर गिफ्ट या वी कैन से इसके जो उन्होंने रिजल्ट रखा था, जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसके मुकाबले उसको क्या मिलेगा? उसको जो द्रौपदी थे वो मैरिज में मिलेगी. और कंपटीशन क्या था? कंपटीशन ये था कि एक तीर उठाना था, वो एक मछली के आँख में लगाना था, और जो ये कर सकता था उसको क्या मिलेगा? फिर उसको मिलेगी द्रौपदी इन मैरिज. और यही जो कारनामा है, जो कंपटीशन, ये किसने जीता? डेट इज अर्जुना. और अर्जुना कौन था? अर्जुना हमें पहला ही पढ़ा है कि अर्जुना वाज दी ब्रदर ऑफ पांडवास. जो पांडवास ब्रदर्स थे 5, इनमें से एक अर्जुना था, अर्जुना भी था. और अर्जुना ने ये कंपटीशन जीता था, और इसी के बिना पर जो अर्जुना है इसको गिफ्ट मिला द्रौपदी इन मैरिज. मीन्स इसको फिर मैरिज हुई द्रौपदी के साथ. आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया हुआ होगा. अब जो इंटरेस्ट हुआ था है कहानी में वो ऐसा है. कुंती थी ये एक फीमेल थी, मीन्स मदर थी. मदर किनकी थी? पांडवास ब्रदर्स की मदर जो थी उसका नाम कुंती था. मदर ऑफ पांडवास सेड टू अर्जुना टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल हिज ब्रदर्स. थ्रो दिस द्रौपदी मैरिड विथ 5 पांडवास ब्रदर्स. जो कुंती थी जब ये घर गया अर्जुना, जब ये 5 भाई घर गए, तो जो अर्जुना था इसने अपनी माँ को बोला, और इसने ये नहीं देखा था कि उसको गिफ्ट में क्या मिला है. उसने इसको बोला है कि मुझे कॉन्टेस्ट में ऐसा मिला है. बिना देखे जो अर्जुना की माँ थी डेट इज कुंती ने बोला इसको, ए मेरे बेटे अर्जुना, जो कुछ भी आपने मुकाबले में जीता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो बाकी 4 ब्रदर्स में. और जिसी की वजह से फिर जो द्रौपदी थी इसको फिर मैरिज करनी पड़ी 5 ब्रदर्स से. वी कैन से 5 ब्रदर्स ऑफ पांडवास. इसीलिए फिर जो द्रौपदी ये वाइफ बनी एज 5 ब्रदर्स, दैट इज पांडवास ब्रदर्स. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया हुआ होगा कि मैरिज कैसे हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन द्रौपदी ये कैसे बनी वाइफ ऑफ 5 पांडवा ब्रदर्स. आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस स्टोरी याद रखनी और कुछ नहीं है. फिर जब इसकी माँ ने उसको बोला कि आपको आप 5 से शादी करने, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने, फिर तो कहानी में ऐसा भी हो सकता था कि जब फिर वो जो द्रौपदी थी उसको फिर मनाना था, ये तो ज़रूरी था. अगर वो राज़ी न हुई तो फिर ये कैसे हो सकता था? अब देखेंगे कि फिर क्या हुआ था. इट वॉज व्यासा. व्यासा कौन था? ऑथर ऑफ महाभारता. हु मोटिवेटेड द्रौपदी टू मैरी विद देम. जो व्यासा था इसने मोटिवेट किया, इसने राजी किया किसको? द्रौपदी को. बिकॉज ही एश्योर्ड हर दीज वर द इनकारनेशन ऑफ द गॉड. और इसने इसे क्या बोलकर मनवाया? इसने बोला कि जो 5 पांडवास ब्रदर्स है ये इनकारनेशन ऑफ गॉड है. ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इनकारनेशन या वो कैसे अवतार ऑफ गॉड है. और इसी की वजह से फिर द्रौपदी को रियलाइज हुआ कि अच्छे है ये कोई आम इंसान नहीं है. फिर इसी की वजह से जो द्रौपदी है इसने फिर 5 पांडव ब्रदर्स से शादी की थी. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मैरिज ऑफ द्रौपदी वो कैसे हुई. अब जो कुछ इम्पोर्टेंट है पॉइंट से रिगार्डिंग महाभारता, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते जाते हैं. व्हेन महाभारता कंटेनड 8800 वर्सेस. जब महाभारता में
800 वर्सेस थी, तब इस महाभारता का जो नाम था that was known as Jaya. Jaya at the time महाभारता contained 8,800 verses. अच्छे से समझ में आया होगा, I hope. When महाभारता contained 24,000 है इधर, 24,000, तब जो महाभारता है इसको क्या नाम से पुकारा जाता था, डेट इज भारता. जब 8,800 तब जया, जब 24,000 तब क्या बोलते थे महाभारता को, डेट इज भारता. और जब इसमें 1,00,000 वर्सेस आई, जब कंटेन करती थी 1,00,000 वर्सेस, तब इस महाभारता को क्या कहते हैं, दैट इज जो आजकल बोलते हैं दैट इज महाभारता. शॉर्ट में इससे यही पता चलता है जो महाभारता इसमें कितनी टोटल वर्सेस है, दैट इज 1,00,000 वर्सेस. पहले कितनी थी 8,800, उसके बाद 24,000 और फिर कितनी 1,00,000, और 1,00,000 में क्या बोलते थे इसको, महाभारता. अब जो हमारा छोटा सा टॉपिक था दैट्स अबाउट महाभारता, ये अब हमारा कंप्लीट हुआ. अब हमें जो दूसरा ही पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बोला, वो हमें पढ़ना है कंट्रोवर्सी अबाउट ऑथर ऑफ महाभारता. वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा. यही रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि मेरे साथ आप नोट बनाए, क्योंकि आपको वो बहुत बिलीव में बहुत फ़ायदा देंगे. तो thank you students for watching this video. Thank you so much. See you soon in the next video. Bye. Take care.